वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीखा था और मैंने कहा था कि अगली क्लास में आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए सीखते हैं कि इसमें आपको क्या सीखना है। पहले समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता चलता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। जब कोई फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट्स लायबिलिटीज। मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट ली कोई, ₹1,00,000 की है। ओके, अब ये मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, ठीक है। आपने क्या सोच के ली कि जब जरूरत पड़ेगी इसको बेच देंगे, ₹1,00,000 आ जाएंगे। इंसान इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि जब तक हमारे पास है इंटरेस्ट आएगा या कोई भी इनडायरेक्ट इनकम आएगी, पर अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम इस मार्केट इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल कर सकते हैं और हमें पैसे मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट, राइट। अब हुआ क्या, जब आप इसको बेचने गए उस वक्त मार्केट में फ्लक्चुएशंस चल रही थी। हो सकता है 3 केस बनेंगे, या आपकी 1,00,000 की ही बिक जाए, हो सकता है 1,10,000 की बिक जाए, और हो सकता है कि ये आपकी 90,000 की ही बिके। तीनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप बेचने गए तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या निकली, हो सकता है सेम हो, आपको 1,00,000 ही मिल जाए, हो सकता है 1,10,000 मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, फायदा हो गया, और हो सकता है कम मिले। तो बच्चों, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? इस केस में प्रॉब्लम कि आपको ₹1,00,000 की ज़रूरत है। आपने जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी लिखनी? 90,000। अब वो जो आपको ₹10,000 अरेंज करने हैं, क्योंकि आपको पेमेंट कितने की करनी है? ₹1,00,000 की, तो वो ₹10,000 कहाँ से आएंगे? तो हर इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, वो एक रिजर्व बना के रखता है कि अगर फ्लक्चुएशन आ गई, क्या अगर फ्लक्चुएशन आ गई और मार्केट वैल्यू कम हो गई तो ये जो लॉस होगा मैं कवर कहाँ से करूँगा? तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पैसा पहले से ही निकाल देते हैं और बना देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात समझ में आई? यानी कि जो लॉस होगा, ये लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे? यहाँ से कवर कर लेंगे। तो इस लॉस को कवर करने के लिए एडवांस में ही क्या बना दिए जाते हैं? रिजर्व्स बना दिए जाते हैं। बात समझ में आई? अब हम इसके केसेस करेंगे, 4 केसेस बनेंगे। चारों केसेस में क्या एंट्री होगी वो समझेंगे, उनको लिखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पहला केस क्या बनेगा? व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या मार्केट वैल्यू सेम है, एक ही बात हो गई। अब इसमें भी बेटा, इस केस में आगे फर्दर 2 केस बनते हैं। क्या बनता है? एक, ये जो लॉस हुआ ये इसके इक्वल था, इसके कम था, और इससे ज्यादा था। बात समझ में आ गई? इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हें लॉस हुआ, अब तुमने 10,000 के बना रखे थे, सेट ऑफ हो गया। मान लो वैल्यू होती 92,000 तो तुम्हारे ₹2,000 बच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मान लो लॉस होके वैल्यू आ गई 80,000, अब क्या होगा? 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो उसी हिसाब से क्या बनेंगे, अब केसेस बनेंगे। तो केसेस के हिसाब से हम क्या करेंगे? एंट्रीज करेंगे। तो केस 1 लिखते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। अब आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड सीख लिया है, वैसी सी एंट्री है। मैं कोई एग्जांपल नहीं बनवा रहा, मैं आपको अभी क्या करवा रहा हूँ, सीधा केसेस करवा रहा हूँ, ठीक है। केस 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। कि भाई आज हमने चेक करा, अब ये क्या हो रहा है, ये हो किस लिए रहा है? सब कुछ रेशो चेंज हो रही है, उसकी वजह से सारे रिजर्व्स को जब हम रीअसेस करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, राइट। उसमें ये भी एक टॉपिक है हमारा। अब हुआ क्या, पार्टनर्स ने रेशो चेंज करी तो उन्होंने कहा भाई ₹10,000 भी तो पड़े हैं, चेक करो। अब हमने क्या करा, हम चेक कर रहे हैं, बेच नहीं रहे इन्वेस्टमेंट, क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर मार्केट वैल्यू सेम है और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन और मार्केट वैल्यू इज सेम एज इन्वेस्टमेंट,
जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, या मार्केट वैल्यू कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्या मानेंगे, सेम है। इस केस में क्या होगा, ये फ्री रिजर्व्स हो गए। क्या हो गए ये, सेम जैसे वर्कमैन कंपनसेशन। बांट दो, क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, amount of investment fluctuation reserve in old ratio। केस 1 समझ में आ गया अच्छे से सबको। चलिए केस 2 लेते हैं। when market value of investment is less than investment amount, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से कम है। अब हम इसमें अभी कौन सा केस ले रहे हैं बच्चों, अभी हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है मान लो 92 है, और एक और केस ले लेते हैं हम, मान लो 80 है। ठीक है, 4 केस बनेंगे। इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो लॉस हुआ है अभी हम कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लॉस कितना हो गया, इससे भी ज़्यादा हो गया, ये फ़र्क है। तो अब हम ये वाला केस लिख रहे हैं, व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ओके, पूरा लिख लो। बट the loss is less than investment fluctuation reserve। लो, जो लॉस हो रहा है वो अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है। ठीक है, एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरा अमाउंट लिख दिया, यानी कि इसके हिसाब से चल रहे हैं, कितने लिख देंगे, 10,000 रुपये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, कम कितनी हो गई, कम। ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, डिफरेंस कितनी हो गई, वैल्यू कम। अरे बताओ कितनी हो गई, 1,92,000 हो गई, 8,000 रुपये कम हो गई, बोलते क्यों नहीं। ठीक है, तो जितनी वैल्यू कम हो गई उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। 8,000 क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके लिखेंगे यहाँ। बात समझ में आ गई, क्योंकि इतनी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट की कम कर दी, लॉस यहाँ से कवर कर दिया। ठीक है, बाकी जो पैसे बच गए टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। समझ में आया, यानी कि 2,000 रुपये बच गए। अब देखो, तुम्हारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तुम बेचने का कितने में भी की, 92 में, 8,000 का लॉस हुआ। तुमने कहा कोई बात नहीं, हमने 10,000 पहले से निकाल रखे थे, 8,000 का लॉस यहाँ से सेट ऑफ करा, कितने पैसे बच गए, 2,000। वो 2,000 किसके, पार्टनर्स के, पार्टी करो, पिज्ज़ा पार्टी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया। चलिए ये केस आप लिख लेंगे। अब आ जाते हैं केस 3 पे। सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे मोर कर देंगे, यहाँ पे लिख लो क्या है, when market value of investment is less than investment amount but the loss is more than investment fluctuation reserve। सेम लाइन लिखेंगे, लेस की जगह क्या कर देंगे, मोर लिख देंगे। ठीक है, लिखो, यानी कि ये वाला केस कि हमें लॉस कितना हुआ, 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम है, और ये जो हमें लॉस हो रहा है ये इससे भी ज्यादा है। ओके, लिखिए, लॉस इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कैसे एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना है हमारे पास, 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 20,000।
ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू, उसकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू यानी उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, डिफरेंस किधर आ गया, इधर 10,000 का क्या हो गया, एक्स्ट्रा लॉस। लॉस कहाँ लिखते हैं, वेरी गुड, कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बात समझ में आ गई। ये लॉस कहाँ जाएगा अब, हाँ अभी तो करा है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करा है, सेम वैसे यहां पे करना है। क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक। अमाउंट ऑफ लॉस ये वाला, ओल्ड रेशो। समझ आया, आपको समझ आया अच्छे से, वेरी गुड। इसको कर लो कॉपी, फिर करते हैं हम फोर्थ केस। ये वाला हटा दूं, फर्स्ट केस, ओके क्लीन कर दूं, आप उसको कॉपी करो, मैं इसको हटा रहा हूं। केस 4, कौन से वाला, ये वाला। क्या हो गया, मार्केट वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स बुक वैल्यू, याद रखना ये कि बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 110। क्या हो गया, फायदा हो गया, फायदा, डबल फायदा। कैसे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब 2 क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 रुपए थे, किसके लिए थे, लॉस सेट ऑफ करने के लिए। लॉस सेट ऑफ करने के बाद अगर बचते हैं तो क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या कोई लॉस है, नहीं, फायदा हो गया उल्टा। तो क्या लॉस सेट ऑफ करने का कोई ऑप्शन या कोई पॉइंट आता है, कोई पॉइंट नहीं आता। तो क्या करेंगे, पूरे पैसे बांट देंगे, पार्टनर्स खुश। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि पूरे 10,000 टू किस में चले जाएंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस में, ओल्ड रेशो में, जैसे कि फर्स्ट केस में किया था। पूरे पैसे बांट दो, रिजर्व के पूरे पैसे क्या करने हैं, बांट दो, किसमें, ओल्ड रेशो में, खत्म। लो भैया, लॉस ही नहीं हुआ। पर क्या जो ये फायदा हो गया ये नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करी, तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी नहीं चाहिए, बढ़ानी पड़ेगी, पर वो यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, उसकी अलग से एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 10,000 और बढ़ गई। 2 क्या लिखेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो जाता है। 11th में यही पढ़ा था ना, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, और लायबिलिटीज के लिए उल्टा होता है। तो अब बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ा दी, 2 में क्या लिखूं, नहीं, वो रिजर्व तो लॉस के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना होता है। हाँ, जैसे लॉस एक्स्ट्रा हो गया था तो कहां डाला, तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वो भी तो वहां डालेंगे रिवैल्यूएशन में। खाली लॉस तो ना डालते हैं, प्रॉफिट भी डालते हैं। क्या डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया। अब ये रिवैल्यूएशन फिर से क्या करना है, अब पार्टनर्स में बांटना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ, अब रिवर्स एंट्री हो जाएगी। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये वाला, ओल्ड रेशो। तो ये थे बच्चों 4 केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। बात समझ में आई, सबको समझ में आई, आपको समझ में आई,
वेरी गुड। सो कहीं मत जाइएगा, एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको बोर्ड क्लीन करके, तब तक आप इसको कॉपी कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पेज पर 4.40 TS ग्रेवाल 2022। 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, नितिन, तरुण एंड अमर। इन तीनों की इक्वल रेशो है 1:1:1। न्यू रेशो कुछ और हो गई है, 2:2:1 हो गई है। न्यू रेशो का हमें इसमें कोई काम होता नहीं है, तो मैंने लिखी भी नहीं है। ना इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होती है, ना ही गेनिंग रेशो निकालते हैं, हमें ओल्ड रेशो से ही मतलब होता है। अब उसमें केस दे रखा है, केस 1। केस 1 में वो क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू 0 हो गई, गिवन नहीं है, इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे, सेम है। सेम है तो क्या होगा, पैसे बच गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे 60,000 किसको मिल जाएंगे, पार्टनर्स को, नितिन को, तरुण को और अमर को। किस रेशो में, इक्वल, ओल्ड रेशो में। 20,000 20,000 20,000। बात समझ में आ गई, ठीक है। केस 2, केस 2 में वो क्या कह रहा है, केस 2 में वो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ। 4 लाख की थी, 4 लाख की है, कोई भी लॉस नहीं हुआ, सारे पैसे बच गए। बच गए तो सेम एंट्री, सेम एंट्री पास कर देंगे, सेम ये वाली। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ केस 3। क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू 4,24,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4 लाख। मजे हो गए, फायदा हो गया। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने में हो गई, 4,24,000 में, और 60,000 रुपए भी बच गए। पार्टी, विन विन सिचुएशन। क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट देंगे 60,000 किसको, तीनों को। टू नितिन कैपिटल अकाउंट, आपने पूरा लिखना है, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में, यानी कि 20,000 20,000 20,000। अब क्या है, वैल्यू बढ़ानी है, बढ़ा देते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू रिवैल्यूएशन 24,000। अब ये प्रॉफिट बांटना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने, 24,000 का प्रॉफिट इक्वल 8,000 8,000 8,000। समझ आ गया, ठीक है बच्चों। केस 4, जो केसेस मैंने लिखवाए हैं उससे मैच करते जाओ, सेम एंट्रीज होती जाएंगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 4 में कह रहा है मार्केट वैल्यू हो गई 3,70,000। क्या हो गया, लॉस हो गया थोड़ा सा, कितने रुपए का, 30,000 का हो गया। कैसे एंट्री आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉस कवर करेंगे। 60,000 का रिजर्व था, ओके, उसमें से 30,000 हमारा लॉस हो गया। 30,000 कैसे आया, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब कितने की रह गई वो, 370 की, तो माइनस कर देते हैं, लॉस आ गया 30,000 रुपीज़। बात समझ में आ गई, ये लॉस हमने यहाँ कर दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। एसेट को कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, बाकी पैसे बच गए, बांट दो। किसको मिल जाएंगे, तीनों पार्टनर्स को। टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट और टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बच गए, 30,000। कितने रेशो में, ओल्ड रेशो में। कैसी है, इक्वल, 10,000 10,000 10,000। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं पूछना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके बच्चों, केस 5, लास्ट केस। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 3,10,000 हो गई। ठीक है,
अब क्या करेंगे, लॉस ज़्यादा ही हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितने रुपए थे हमारे पास, 60,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 4 लाख की वैल्यू थी 310 की रह गई है। कितना डिफरेंस आ गया, 90,000 का। क्या हो गया, और लॉस एक्स्ट्रा कितने का, 30,000 का। कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में। और अब रिवैल्यूएशन का लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में। क्या नाम था, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस है, 30,000 का। $10,000 लो जी बच्चों, एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पहले सीख लो, समझ लो, और उसके बाद कॉपी करना। कोई डाउट किसी को? जो केसेस लिखवाए थे सेम वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप भी अगर एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से सीख लेंगे तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। मैंने पूरे डिटेल में आपको लिखवाए हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।